और ये भाई जो है नागपुरी संघी दलित है, झंडे वालन का संघी दलित है। ये दलित नेता अब वो खेल खेल रहे कि जो राजकुमारी देवी का परिवारवाद था, मतलब कि उनके दामाद थे, उसका पतन कर दिया इन्होंने। और अब रीना पासवान के दामाद को गले लगा रहे। चिराग पासवान अपने बहनोई साहब को टिकट देने वाले हैं। जमुई से नए चेहरा का उदय हुआ है, तो वो क्या करेंगे? जो चिराग भाई का ये पिलकी दान उठाते हैं, वो दलित क्या करेंगे कि चिराग भैया नमस्ते करते हैं। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अब उनका कद कुछ भी एनडीए में नहीं है। भले ही भाजपा के नेता कह रहे हैं कि नहीं एनडीए में वो हैं, लेकिन अभी कुछ देर बाद वो पटना पहुंचेंगे और यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है। क्या कुछ कहेंगे वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन बिहार की राजनीति जब से चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं गर्म होती दिख रही हैं। बिहार के पासवान अब किधर जाएंगे? लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि चिराग पासवान जो है अपने घर के ही लोगों को टिकट देंगे। क्या कुछ होगा, इस पर हमसे बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। और राजकुमार पासवान के बारे में बता दूं आपको कि रामविलास पासवान के विरुद्ध भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या होगा राजकुमार जी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने भाई चिराग पासवान को गले लगाया है और 5 सीटें दिए हैं, तो मैं भाई चिराग पासवान से पूछना चाहता हूं कि भाई चिराग पासवान, क्या इस बार किसी गरीब दलित को आप टिकट देंगे या जो चला रहा है आपका परिवारवाद? रोकेंगे आपको बार बार आप जो भाई भाई कर रहे हैं, कहीं रिश्ता आप भी जोड़ना चाहते हैं क्या? देखिए, हम लोग उस आंदोलन से निकले हैं कि भाई का रिश्ता अच्छी तरह से निभाते हैं। हाँ। और ये भाई जो है नागपुरी संघी दलित है, झंडे वालन का संघी दलित है। ये दलित नेता अब वो खेल खेल रहे कि जो राजकुमारी देवी का परिवारवाद था, मतलब कि उनके दामाद थे, उसका पतन कर दिया इन्होंने। और अब रीना पासवान के दामाद को गले लगा रहे। चिराग पासवान अपने बहनोई साहब को टिकट देने वाले हैं। जमुई से नए चेहरा का उदय हुआ है, तो वो क्या करेंगे? जो चिराग भाई का ये पिलकी दान उठाते हैं, वो दलित क्या करेंगे कि चिराग भैया नमस्ते करते हैं। अब पासवानों की ताकत पे ये 5 सीटें मिले हैं, तो 3 अपने घर में और बाकी सब राजपूत भूमिहार ब्राह्मण को बांट देंगे या बेच देंगे। तो चिराग भाई, ये नहीं चलेगा। गरीब दलितों को आप कितने सीट पे लड़ा रहे हैं? समस्तीपुर के आप दे रहे, समझे, जमुई आप दे रहे। और उस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, जो हर एक मंच पे परिवारवाद का पानी पी करके परिवारवाद को कोसते रहते हैं। ये खबर आपको कहां से लग गई कि जमुई और समस्तीपुर दे रहे हैं? साहब, मैं बता रहा हूं ना, यही होगा। जमुई से तो अशोक चौधरी की बेटी का नाम आने लगा एलजेपी से। देखिए, नाम किसी का भी आए, लेकिन आपको बता देता हूं कि सभी मीडिया के हवाले से बोल रहा हूं, मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूं। तो आपको बता दूं कि ये चिराग पासवान का परिवारवाद नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद बुरा लगता है। मुलायम सिंह का परिवारवाद का बुरा लगता है, वो कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद बुरा लगता है। हर एक मंचों से कोसते हैं, लेकिन ये साफ हो गई है देश में कि नरेंद्र मोदी साहब जब ये परिवारवाद को विजय रथ का माला पहनाने जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं कांपेगा क्या? हाँ, तो ये नकली प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश को मिल चुका है। ऐसे प्रधानमंत्री से निजात चाहिए। ये भगवान राम को भी ठगा है। ये संघ भाजपा का जो रामवाद है ना, वो नहीं चलेगा। आज की लड़ाई है इन नकली रामवाद वर्सेज असली संविधान बचाने की। चिराग से आपको क्या चाहिए? आप भी लड़ना चाहते हैं? साहब, हमको क्या चाहिए? हम 14 में उनके पिता के खिलाफ लड़े, 19 में पशुपति कुमार पारस के खिलाफ लड़े। हाजीपुर की जनता ने मुझे 3रा स्थान दिया, प्यार दिया, ताकत दिया। इस बार भी ताकत दिखाएंगे। हाजीपुर में चिराग पासवान को 1 लाख वोट से हराएंगे और जीजाजी उनके बहनोई साहब हारेंगे 2.5 लाख वोट से। समस्तीपुर भी हारेगा ये 1.5 लाख वोट से।
तो आपको बता दूं, जीतेगा कौन? वहाँ पे जीतेगा जो समाज का सेवा कर रहा है, जो समाज में मुखर होकर बोल रहा है, जो सामाजिक कार्य करता है, वो लोग जीतेंगे। और उन लोग को सदन में जाना चाहिए। ये नागपुरी संघी दलित, झंडे वालन का संघी दलित, ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी नेता कदापि नहीं चाहिए। तो ये थे राजकुमार पासवान, चिराग पासवान पर हमला बोल रहे थे कि देखिए 5 सीटें मिलते ही अपने 2 बहनोइयों को, यानी कि हरियाणा वालों को बिहार ले आना चाहते हैं। यही ना बात है? पंजाब वालों को। हाँ जी, पंजाब वालों को बिहार लाना चाहते हैं। जी जी जी। तो इसमें क्या गलती है? तेजस्वी भी तो लाए हैं हरियाणा वाले। साहब गलती ये है हाँ। कि हमारी ताकत, उनका क्या योगदान है? किसी आंदोलन से निकले हैं, सिर्फ रामविलास जी का दामाद होने के नाते, और जो उनका पहला दामाद है रामविलास जी का, मृणाल जी, जो उनका नाती प्रिंस, वो बेचारा सब बिजनेस ख़त्म करके मामा चिराग जी साला ये चिराग बेचारा घूमते रहा, वो ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया और नए लोग को एंट्री। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 बातें हैं। राजकुमारी देवी परिवारवाद अब चिराग पासवान को अच्छा नहीं लगता है, और रीना पासवान का परिवारवाद अब अच्छा लग रहा है, इसलिए उसको बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान की 2 शादियां हुई थी, एक रीना देवी और एक गांव वाली, क्या थी वो, राजकुमारी देवी। और चिराग पासवान जो हैं रीना देवी के पुत्र हैं और राजकुमारी देवी से बेटी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना है कि परिवारवाद जो है, ये मोदी का परिवारवाद का जो कुनबा है 2024 में किस कदर रंग दिखाता है। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।